वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एक विशेष दिन है। आज क्या तिथि है? अक्षय तृतीया। और आज चंदन यात्रा, गौड़ीय संप्रदाय में विशेष रूप में चंदन यात्रा महोत्सव आज से कौन प्रारंभ किया था? माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के विग्रह में रेमुणा में आज अक्षय तृतीया से लेकर उन्होंने चंदन लेप प्रारंभ किया था। तो उसी से, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जो आचरण है, पुरी गोसाई जो आचरण करके गए हैं, उसी आचरण को हमें फॉलो करते हैं। महाजन जन गतस्य पंथा। तो वो चंदन यात्रा के बारे में चैतन्य चरितामृत से बोलेंगे, लेकिन आज का दिन का विशेषता 5-7 मिनट में विशेष आज दिन का क्या विशेष महिमा है। आज हरिभक्त विलास में सनातन गोस्वामी कहते कि हरिभक्त विलास के 14वां विलास के में चंदन तृतीया व अक्षय तृतीया ये वर्णन होता है। सनातन गोस्वामी कहते कि वैशाख मासी शुक्लायां तृतीयायां जनार्दन जवान उत्पादयान मास जुगंच कृतवान कृतम। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज जौ जो सस्य में मुख्य जो पवित्र सस्य के रूप में माना जाता है किसको? जौ। ये तो आज की जौ की भगवान ने उत्पन्न किया था। आज का दिन कृतवान माने कृता, इसको कहते, कोई कहते सत्ययुग है कि कृते च ध्यायते विष्णु। कृत का अर्थ भी सत्य है। कोई इसको सोचते कि त्रेता, कहते त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, कोई बोलते सत्य युग का प्रारंभ हुआ था, कोई बोलते इसका आज का दिन कौन सा युग शुभारंभ हुआ था? सत्य युग का प्रारंभ हुआ था या त्रेता युग का आज से प्रारंभ हुआ था। अगला जो अक्षय नवमी आएगा, माने जो इस नेक्स्ट सत्य युग जो आएगा वो अक्षय नवमी कार्तिक महीना में आता है। नवमी तिथि अक्षय नवमी में वो प्रारंभ होगा कार्तिक यानी सत्य युग। नेक्स्ट ये कड़ी का प्रारंभ बाद में जो सत्य आएगा। लेकिन इसमें ये तृतीया तिथि में सत्य युग का प्रारंभ हुआ था, त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था। आज के दिन बहुलोका त्रिपथागाम पृथ्वी अवतरायत। आज के दिन तीनों लोक में बहने वाली जो गंगा है, पतित पावनी गंगा, पृथ्वी अवतराय, पृथ्वी को आज अवतरित हुई थी, आज पृथ्वी को स्पर्श की थी। इसीलिए तस्या कार्य जबई होम जबई विष्णु समर्चयत हैं। आज जब जो कुछ जितने जो पुण्य कर्म आज करना, तब उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। प्रभुतिंच त्रयी धर्मा प्रभुतास्ते प्रवर्तिता अक्षय मोच्यते लोके तृतीयांग हरिवल्लभा। ये भगवान हरि को अति प्रिय तिथि है। और आज के दिन स्नाने, दाने, अर्चने, श्राद्धे, जपे, पूर्वज तर्पणे, ये सभी में अक्षय फल प्राप्त होता है। आज को ज्योतिष शास्त्र में कहा गया अणुपूछा तिथि। आज कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई मुहूर्त, कोई ऐसा आज दिन में कोई मुहूर्त, एक क्षण भी नहीं है जो अशुभ क्षण हो। आज दिन में, तिथि में, किसी समय में किसी कार्य, शुभ कार्य संपादन किया जा सकता है। चाहे तो आप कुछ भी करो। आज दिन पर आज स्नान भी करना, दान भी करना, अर्चना, श्राद्ध, जप, पूर्वज तर्पण, सब कुछ आज किया जा सकता है। जे अर्चयन्ति जवै विष्णु श्राद्धं कुर्वति यत्नतः धन्यास्ते वैष्णव नरः। जवान वो मनुष्य का जन्म आज धन्य धन्य है
जो आज के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए जो साधु आदि पिंड आदि अर्पण कर विष्णु को अर्पण करके फिर इसको पितरों को अर्पण करते हैं, और उससे वैष्णव की धन्य बहु विशेष रूप में इनको जसोसी बाद धन्यवाद के योग्य माना जाता है। आजकल विशेष रूप में जवान दद्यात आज जौ की दान करना चाहिए, ब्राह्मण को जौ दान करना चाहिए। यज्ञ के जौ में तो यज्ञ में भी अर्पण करना, जौ के को कुकिंग करके भगवान को अर्पण करके उसको खाना भी चाहिए। जवान दद्याति दी जाति भी प्रायतः। तो इस प्रकार आज के दिन में ये कुछ हरिभक्ति विलास में सही वर्णन की जाती है। आज जो आज इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तृतीया तक इसलिए कि वैशाख महीना की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, लेकिन और भी कहा जाता है कि आज के दिन भगवान के 3 अवतार आज ही अवतरित हुए थे पृथ्वी पर। हैं 3 अवतार में आज परशुराम जयंती है, परशुराम जी की आविर्भाव है। आज के दिन भगवान हयग्रीव का अवतार तथा नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में जो नर नारायण भगवान है, नारायण के आज उनका भी आविर्भाव तिथि। तीनों अवतार के 6 जो भागवत की 24 अवतारों में से 3 अवतार के आज अवतरण आज की उनका आविर्भाव तिथि है। आज के दिन बद्रीनाथ मंदिर खुलता है, आज से ही ओपनिंग बद्रीनाथ मंदिर खुलेगा आज। तो इसलिए बड़े अक्षय आज के जो कुछ भी पुण्य कर्म जो कुछ भी कार्य करेंगे वो उसके फल अक्षय कभी क्षय नहीं होने वाला है। इसकी बहुत आपको पुण्य फल अक्षय रूप में प्राप्त होता है। तो आज तो अब जब जैसे जौ की जो उत्पन्न हुआ, सत्ययुग की प्रारंभ हुआ, आज के दिन गणेश जी ने बैठकर क्या लिखे थे, व्यासदेव जी ने कह रहे थे और गणेश बैठकर महाभारत का रचना प्रारंभ किए थे। आज से बैठ कर रचना प्रारंभ किए हैं। गणेश जी ने कहे कि ठीक है, राइट इनको बैठा दिए लिखने के लिए, लेकिन गणेश जी ऐसे राइटर नहीं हैं। तो बोले कि मैं जितना स्पीड में लिखूंगा आपको इतने स्पीड में बोलना पड़ेगा। सो व्यासदेव जी जितना स्पीड में बोले, गणेश जी राइटर लिख रहे इतना स्पीड में बोलना पड़ेगा, तो उनको तो बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, फिर श्लोक कंपोज करके फिर श्लोक बोलना पड़ता है। ये बोले नहीं, मैं स्टॉप नहीं रह सकता हूँ, स्टॉप हुआ तो स्टॉप हो गया, बस मैं लिख रहा हूँ, आप जितना स्पीड में लिखूँगा इतना स्पीड में आप बोलना है। व्यासदेव जी ने बोले ठीक है, स्वीकार किया। लेकिन बाद में व्यासदेव जी ने ऐसे किए कि 8-10 श्लोक के बाद एक श्लोक को ऐसा ही कंपोज कर, ऐसा ही कठिन संस्कृत शब्द से उसको कंपोज करते थे। उन्होंने गणेश जी को भी शर्त दिया कि आप जो लिखोगे खाली लिखना नहीं, उसका भाव को भी मनन करोगे, उसका भाव भी आपको पता चलना चाहिए क्या है श्लोक लिख रहे हो। तो इसलिए आपको मनन करना पड़ेगा। 8-10 श्लोक बस एक कठिन श्लोक डाल देते थे, कठिन श्लोक को फिर उनको मनन करने में टाइम चला जाता। व्यासदेव इसके बीच में 8-10 श्लोक फिर कंपोज कर लेते थे। जो भी है, इस प्रकार आज के दिन जो महाभारत का रचना माने गणेश जी लिखना प्रारंभ किए थे। अन्नपूर्णा देवी का आविर्भाव तिथि है। अक्षय पात्र जो कि पांडवों के पास था, युधिष्ठिर महाराज बापा द्रौपदी के पास था, सो अक्षय पात्र को आज कोई कहते सूर्य देव ने द्रौपदी को प्रदान किया था, कोई कहते श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी को प्राप्त हुआ था। अक्षय पात्र का आज प्राप्त हुआ था। और कुबेर देवताओं की जो कोषाध्यक्ष है, कौन? कुबेर, आज उसके धनाध्यक्ष के रूप में आज उसकी नियुक्ति हुआ था, स्वर्गों के कोषाध्यक्ष के रूप में। आज के दिन सुदामा जाकर द्वारका में मिला था, किनको? कृष्ण को आज के दिन मिला था। आज के दिन द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा किए थे। उसके असंख्य वस्त्र हैं, अशेष वस्त्र अर्पण करके उनको आज के दिन उनके लाज बचाई थी। आज के हमारे इस्कॉन के लिए बहुत बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि एक तो चंदन यात्रा है, दूसरा है लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में। प्रभुपाद जी ने आज के दिन ही इसका स्थापना किए थे, लीग ऑफ डिवोटी 1953 में। लीग ऑफ डिवोटी प्रभुपाद जी ने स्थापना किया था। आज के दिन
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा काठ जो रथ है पुरी में बन रहा है, अभी रथ यात्रा आज आने वाला है 2 महीने के बाद। तो आज से रथ प्रारंभ होती है, रथ का निर्माण प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण आज से प्रारंभ होता है हैं। और जैसे आप पहले तो सुनते गंगा आज धरती को स्पर्श की, और पूरा दुनिया में सभी जगह में डेटी के आज चंदन का लेप की जाती है। लेकिन ऐसा एक डेटी है, विग्रह है, स्वयंभू विग्रह है, लेकिन आज उनके शरीर से सब चंदन को बाहर निकाला जाता है। पूरे साल भर इनको चंदन में डुबा के रखते, और आज के दिन इनका चंदन शरीर से निकालकर इनको चंदन पूरा अभिषेक करते हैं। साल में एक दिन इनको भक्त लोग ने दर्शन कर पाते हैं। कौन सा डेटी? सिंहाचल में है। सिंहाचल जो वहाँ पर बराह नृसिंह विग्रह है, पूरे वो इतनी गर्म में इतनी उग्र विग्रह है कि तो इनको साल भर चंदन डुबा के रखना पड़ता है। डेली चंदन लेप देते हैं, फिर इसका बाद नेक्स्ट दिन फिर उसी के ऊपर और चंदन लेप देते, तो इसी के ऊपर चंदन की अंदर में डूब के रहते। आज अक्षय तृतीया का दिन उनका चंदन को सब निकाल कर उनको अभिषेक करके आज दर्शन इनकी होती है। आज बद्रीनाथ के भी दर्शन स्टार्ट होता है, और आज बांकी बिहारी मंदिर में वृंदावन में भी बांकी बिहारी का चरण दर्शन होती है, साल में एक बार है। साल में आज होता है वो क्या, और हरियाली तीज में भी बांकी बिहारी के आविर्भाव तिथि में भी। और सारा दुनिया के लोग तीर्थ करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तीर्थराज। तो स्नान करते, आज असंख्य लोग जाकर स्नान करते। कहाँ? तीर्थराज, प्रयागराज में, गंगा जमुना सरस्वती के संगम। लेकिन नारद मुनि एक बार अक्षय तृतीया में नंदगांव के आसपास में वैसे भटक रहे थे, जा रहे थे। हठात देखे कि पावन सरोवर में कई जगह में बोला गया वो गधा है, कई जगह में बोलते घोड़ा, ऐसे ही जो भी है, वो स्नान कर डुबकी लगा रहा था। ओह, बड़ा स्नान कर रहा था, डुबकी फिर है बड़ा प्रेम से। लेकिन नारद मुनि बोले कि ये भाई ये घोड़े या गधा ये स्नान कर रहा है कैसे इधर, क्या इसको दिव्य दृष्टि में देखें। हैं देखिए कि बोले अरे ये तो प्रयागराज है, तीर्थराज। तो संबोधित कहे, तीर्थराज क्या कर रहे हो? आप प्रयागराज। बोले आज लाखों जा रहे हो स्नान करने के लिए, आप आके यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि देखो नारद जी, मुझे कोई आप पहचान लिए, लेकिन मैं क्या करूं, सारे लोग जाकर पाप सब जाकर हैं छोड़ के आ रहे हैं। वहाँ सारे लाखों लोग मेरे जड़ में वहाँ सारे पातक छोड़ के आ रहे हैं। तो इसलिए मैं स्वयं को पवित्र करने के लिए ये पावन है। इसके सरोवर का नाम क्या है? पावन। जहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज भी आपने को पावन स्नान करके स्वयं को पावन पवित्र मानते हैं। इसलिए ब्रज की महिमा कुछ अलग है। इसलिए ब्रजवासियों को, ब्रज में निवास करने वाले व्यक्ति को किसी तीर्थ कोई अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यही है। एक कण ब्रज के धूल में करोड़ों कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। ब्रज रज में यदि कोई लिपटता है, केवल धूल में गड़ागड़ी देता है, ब्रज रज में स्नान करता है, उससे बड़ा स्नान कोई नहीं है। हाँ, इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होती है, भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये इसको यदि व्याख्या किया जाए तो ये तो विषय मैंने सब यदि सभी का थोड़ा यदि कहूँ तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें आज मुख्य रूप में चंदन यात्रा की, जो माधवेंद्रपुरी जो चंदन यात्रा प्रारंभ किए थे, रेमुणा में गोपीनाथ के शरीर में चंदन का लेप प्रारंभ किए थे, तो उसी का विशेष रूप में चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत के ये मध्य लीला की पहला अध्याय के नहीं चौथा अध्याय के 106 नंबर श्लोक है, बोर्ड में लिखा गया। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाय, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाय, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नाही जाय, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाय।
गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही जाय। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ा। गोपाल, गोपाल का अर्च विग्रह, गोपाल का अर्च विग्रह भी कहाँ रहते हैं? गोपाल कहाँ रहते हैं अभी, किसको पता है? ये जो श्लोक कह रहे गोपाल कह रहे हैं ना, गोपाल कहे, ये गोपाल कहाँ रहते हैं अभी? नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के रूप में। ये माधवेंद्रपुरी के गोपाल है। ये माधवेंद्रपुरी के जो गोपाल जो श्रीनाथ जी के रूप में अभी नाथद्वारा में रहते हैं, वही गोपाल कह रहे हैं पुरी हैं, माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं। गोपाल कहे पुरी हैं। कहे ने कहा पुरी मेरे प्रिय माधवेंद्रपुरी, आमार मेरा ताप शरीर के तापमान नहीं नहीं जाए जाता है। मलय जो चंदन, मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन की लकड़ी का लेप शरीर पर लेप करो, तबे तब से वह जुड़ाय ठंडा होगा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य। गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। यह प्राप्त पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियाँ कभी कभी मलय पर्वत भी कहलाती है। मलय जो शब्द मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है। कभी कभी वर्तमान मलेशिया देश को भी मलय कहते हैं। पहले इस देश में भी चंदन उत्पन्न होता था, किंतु अब उनको रबड़ के वृक्ष लगाना अधिक लाभप्रद लगता है। यद्यपि किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु अब वहाँ के सारे निवासी मुसलमान हैं। अब मलेशिया, जावा और इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति लुप्त हो चुकी है। आगे श्लोक के बोलते कि चंदन कहाँ से लाना है। मलय ज आन जाया नीलाचल हईते और अन्य हईते नहे तुमी चलह तोरीते। तो ये चंदन उत्सव मनाने के लिए स्वयं कह रहे। कौन कह रहे? गोपाल स्वयं भगवान कह रहे। किसको कह रहे? माधवेंद्रपुरी को कह रहे कि चंदन जाके लाओ। कहाँ से लेके आओ? हैं? मलय जो चंदन, लेकिन लाओगे कहाँ से? ये नहीं कि मलय पर और कहीं चल लो शॉप में कहीं दुकान से खरीद लोगे। हैं? लोई बाजार से बा, मैसूर का चंदन बा, और कोई चंदन इधर जो मार्केट से फेमस चंदन एडवर्टाइजमेंट से आता है, कोई अमेजन से मंगा लोगे चंदन, ऐसा नहीं चलेगा। हैं? अमेजन से मंगा लिया, कहीं से मंगा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, गोपाल को कहते कि ऐसा है, मलय जो आनो जाया नीलाचल होते है। ये मलय जो चंदन लाना है, कहाँ से लाना है? पुरी से, श्रीक्षेत्र पुरी धाम से। अन्य होते न है, दूसरे जाके लेके आने का चलेगा नहीं। किसको भेज देगा? 2-4 शिष्य को, चलो जाओ ले आओ, ये नहीं चलेगा। अन्य होते न है, तुम ही चलो ह तोरीते, तुम स्वयं जाओ।
और पूरी गोसाई को तब सब मैंने लगभग 87-88 साल उम्र में हो गया था, 80 साल से अब। उस उम्र में फिर उन्होंने गोवर्धन से चल चल के गए कहाँ तक, पुरी तक, आए चंदन लाने के लिए। माधवेंद्रपुरी के बारे में आप लोग जानते हो। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। ये माध्व संप्रदाय के सन्यासी थे, लेकिन इन्होंने ही ऐसे ही सन्यासी है जिन्होंने पहले ही राधा कृष्ण की सेवा के बारे में सोचा। बा कृष्ण के साथ में राधा रानी की सेवा करने का आदेश अपने शिष्य अद्वैत आचार्य जी को पहले उन्होंने दिया था। उनके ही शिष्य सब है। इनके चरित्र विशाल है, सो चरित्र पूरा बोलना संभव नहीं है। तो इन्होंने माधवेंद्रपुरी के अपने शिष्य ईश्वरपुरी इनकी सेवा करके माधवेंद्रपुरी के आशीर्वाद प्राप्त किए थे। कृष्ण तुम्हाके हऊ को प्रेम धन है, माधवेंद्रपुरी ने आदेश दिया था किसको, ईश्वरपुरी को। शरीर जब त्याग रहे थे अंत समय में, इन्होंने एक श्लोक बार बार आवृत्ति कर रहे थे। ऐ दीन दयार्दनाथ हे मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से हृदय तदा लोक कातरम, दयित भ्राम्यति किंकरम्यहम। इस श्लोक को अंतिम समय में बार बार आवृत्ति करते करते महासमाधि में प्रवेश कर गए थे। कौन, माधवेंद्रपुरी। हैं कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये श्लोक माधवेंद्रपुरी का रचना नहीं है, ये माधवेंद्र मुख से तो स्वतःस्फूर्त ये उच्चारण हो रहे थे, क्योंकि इनको राधा रानी की कृपा हुई थी। ये श्लोक का रचयिता स्वयं राधा रानी है। भगवान जब ब्रज छोड़ के मथुरा और द्वारका चले गए तब इनके विच्छेद से विप्रलम्ब भाव से ये श्लोक राधा रानी आवृत्ति के उनके मुख से उच्चारण हुई थी। हे दीननाथ, हे दीन दयालुनाथ, हे दीन दयार्दनाथ, हे मथुरानाथ, कब मैं फिर आपकी दर्शन प्राप्त करूँगा। कदा अवलोक्य से हृदय, मेरा हृदय विदारित हो रहा है। मैं आपके दर्शन प्राप्त न करके मेरी हृदय विदारित हो रहा है। तब लोगों का द्वैत भ्राम्यति, हे द्वैत, हे प्रिय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। राधा रानी जैसे भाव से इस श्लोक को गाई थी, राधा रानी की कृपा से इसको माधवेंद्रपुरी गाए। माधवेंद्र और उसी श्लोक को स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार कौन, गौरांग महाप्रभु के मुखारबिंद से श्लोक निश्चित हुई थी। और ये कहते कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते चौथा व्यक्ति नहीं है इसके आस्वादन करने के लिए। इस संसार में सिर्फ 3 व्यक्ति, ये विप्रलम्ब भक्ति के जो पराकाष्ठा को व्यक्त करने वाले ये जो श्लोक, जो कि रस काव्य में कौस्तुभ मणि के समान माने जाता है, तो ये श्लोक केवल 3 व्यक्ति आवृत्ति करने की योग्य है, चौथा व्यक्ति नहीं है। इसलिए माधवेंद्रपुरी के स्थान कितनी ऊर्ध्व में हम जान सकते। इन्होंने ही विप्रलम्ब भक्ति की शुभारंभ की है। कृष्ण ने कृष्ण प्रेम कल्पवृक्षेर प्रथम अंकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार ये माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते आए, ब्रज में आए। ब्रज में आकर गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे। और वहीं पर गोपाल ने शाम को समय आकर स्वयं ग्वाल बाल के रूप में दूध के लोटा लेकर आके उनके पास पहुँचे कि अरे बाबा किसको ध्यान करता है, क्या मंत्र जपता है? अरे ब्रज में जो आता मांग माधुकरी करी खा लेता है, तुम भूखा बैठा है दिन भर, भूखे बैठा है और क्या चिंतन करता है, क्या जपता है? मुस्कुराते गोपाल ग्वाल बाल 13-14 साल के लड़का है। बोला क्या माधवेंद्र, देखे उसको, देख के आकर्षित तो बोले अरे, बोले अरे बोले तुझे कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, मैं खाया कि नहीं खाया तुझे पता चला कैसे? भगवान कहीं पकड़ ले आए। भक्त के पास में भगवान को छुपना बड़ा कठिन होता है। तो भगवान कह रहे नहीं ऐसा बात नहीं, माता जी लोग आए थे ना पानी लेने के लिए आते कुंड में, वो देखे बाबा बैठा है कदम वृक्ष के नीचे दिए हैं और तुम्हारा जैसा चेहरा थोड़ा ऐसे सूखा हुआ देखा पर तो लोग ऐसे बोले हैं। तो जो भी है, हमारे गाँव में कोई भूखा नहीं रहता है, ब्रज में आता कोई ब्रज में भूखा नहीं रहता है। अरे माधुकरी खा लेते हैं और जो नहीं खाया कोई नहीं है, जो अजात चित्त वृत्ति रखा तुम्हारे जैसे, किसको मांगना नहीं। माधवेंद्रपुरी का वृत्ति कैसा था?
अजाचित वृत्ति है, किसी को मांगे भी नहीं। भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। ऐसा सोचते कोई भजन करने वाला? सोचते भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। उसका काम में मैं क्यों हस्तक्षेप करूं? तो जो भी है गोपाल कहे कि देखो जो अजाचित वृत्ति है उनकी मैं दूध उनको मैं पहुंचा देता हूँ, फल दूध जो उनको जरूरत है। अरे जब गाय मेरे भाग गए, मैं जा रहा हूँ, गाय को सुबह भोंका के लेना है गौशाला में, अरे लोटा रख देता हूँ, दूध पी लेना, बाद में आके ले लूँगा। भांड शब्द उपयोग है, दुग्ध भांड। भांड शब्द लोटा नहीं, जो मिट्टी का पात्र भी हो सकता है कुछ है। लेकिन तो ये कहकर चले गए थे। बात में तो और आया नहीं बालक। माधवेंद्रपुरी वेट के, इसको विस्तार कहने के लिए समय नहीं है, खाली मैं हिंट्स दे रहा हूँ आपको बस। आए और आया नहीं गोपाल। रात भर माधवेंद्रपुरी प्रतीक्षा करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरे रात बैठकर जप कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा झपसा ऐसा आंख लग गया, स्वप्न में देखा वही गोपाल आ गया। बोला अरे माधवपुरी तेरे लिए तुझे अपेक्षा करके मैं बैठा हूँ कितनी सालों से, हैं तू आया है, कब माधव आएगा और मेरी सेवा प्रकट करेगा? हैं तो इसे देख, हाथ पकड़ के गोपाल माधवेंद्रपुरी को लेके जा रहा, स्वप्न में देख रहे हैं। लेकिन पहुंच गया वो शंकरषण कुंड के पास में है, अनियर गांव के शंकरषण कुंड के झाड़ी के नीचे देखे। बोला देख यहाँ पड़ा हूँ, कितने सालों से यहीं पर धूल घास फूस सब मुझे डाक दिए हैं, इतनी गर्मी हो रहा है, इसके नीचे पड़ा हूँ। अरे तुझे अपेक्षा करके बैठा हूँ, कब माधव आएगा मेरी सेवा करेगा? प्रेमी भक्त आने से तो भगवान उसे सेवा स्वीकार करते हैं। तो बोले कि मुझे यहाँ से निकाल, इसके नीचे निकाल कर फिर ये पत्थर के ऊपर नहीं गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो। वहीं पर था पहले में, मेरे प्रपौत्र वज्रनाभ ने मुझे वहाँ स्थापना किया था, लेकिन मुसलमान की भय से पुजारी लोग मुझे झाड़ी के नीचे फेंक कर चले गए, भाग गए सो यहाँ छुपा के। तो इसलिए तभी वो तो आया इसको उद्धार कर। इसलिए माधवेंद्रपुरी सारे ब्रजवासियों को बुलाकर हैं, अनियर गांव के निवासी और आसपास के जितने भी इस गांव के निवासी लोग बुलाकर झाड़ी की सफाई करके कहें, पूरे कुठार लेके गए और हथियार लेकर उसको काट के फिर उसको जो थोड़ा सा घास फूस अलग करते हैं, गोपाल का विग्रह निकला है। हाँ इतनी सुंदर विग्रह सब लोग देखकर आश्चर्यचकित, बोले कि अरे हम सब हमारे पूर्वजों से सुना था गोपाल विग्रह हमारा ये गोवर्धन का जो मालिक है, हमारा इष्ट देव है। तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनके सहायता में फिर उनको उठा के लेके गए। कहाँ? गोवर्धन के ऊपर उठा के लेके गए हैं। अभी गोपाल का मंदिर जो था उसका थोड़ा सा संकेत है, हमारा छोटा मंदिर है, तो वहाँ पर गोपाल को लेकर एक पत्थर के ऊपर खड़ा रखे और पीछे एक पत्थर सहारा देकर इनको ऐसे ही पीछे खड़ा होने के सहारा दिए। गोपाल को शरीर को पूरे अच्छा से सफाई किए हैं, सफाई करके उसे पूरा पहले बहुत डिटेल वर्णन है यहाँ, वो विषय वस्तु आज नहीं, आज तो चंदन यात्रा है, तो खाली कहते कि लेकिन गोपाल का अभिषेक किए, पहले पंचगव्य अभिषेक बाद में पंचामृत अभिषेक। जो अभिषेक रीति को माधवेंद्रपुरी ने प्रचलित किया वही आज भी स्कंद में सर्वत्र गौड़ीय संप्रदाय में चल रहा है। पहले पंचगव्य 5 चीज जो गाय से होता है उससे अभिषेक क्या क्या है? दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र सब पवित्र है। ये 5 चीज में पहले पंचगव्य अभिषेक, फिर पंचामृत अभिषेक। पंचामृत अभिषेक से 2 चीज और मिलाया जाता, क्या है? दूध, दही, घी और मधु और क्या गुड़ के पानी मिलाते, गुड़ के पानी। तो वैसे ही पंचामृत स्नान किया जाता है। तो माधवेंद्र तो मैंने गोपाल प्रकट हुआ सुनकर लोग ने, आसपास के लोग सब आए देखने के लिए। गोपाल को आए, जो आते थे हमारा इंडिया की रीति नहीं है भारत का कि कोई खाली हाथ में भगवान के पास में आए। सभी लोग उनके घर में जो कुछ था दूध, दही, घी, माखन सब लेकर आते थे। आकर तो देख के गोपाल की इतनी शोभा बा, इनके सौंदर्य को देखकर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, सब मोहित हो गए हैं।
जहाँ पर गोपाल है वो आज भी आकर्षण कर रहे हैं। आप वह श्रीनाथ नाथद्वार के रूप में बैठे, श्रीनाथ जी के रूप में बैठे तो वहाँ भी लाखों लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो उनको फिर माधवेंद्रपुरी इनके सेवा पूजा का सब व्यवस्था कर दिए। सभी लोग जो आते थे ब्रजवासी लोग को एक एक गाय भी गोपाल को सब दान करने लगे। हजारों गाय हो गया। किसका? गोपाल का। गौशाला भी खुल गया है। और वो मथुरा कोई बड़े बड़े सेठ लोग, कोई रोसई घर बना दिया, कोई एक राजा ने एक बड़ा मंदिर बना दिया। सब गोपाल का सब कुछ सेवा पूजा बहुत सुंदर चलते रहा। माधवेंद्रपुरी का महिमा को सब लोग गाने लगे। लेकिन माधवेंद्र ऐसे 2 साल तक बहुत अच्छा से सेवा चलते रहा। लेकिन बाद में बंगाल से 2 ब्रह्मचारी आए। माधवेंद्रपुरी इनको दीक्षा देकर अपने पास में रखा। अभी बोला कि गोपाल के सेवा, उनको आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा सेवा देके इनको पूरा सेवा सिखाए कैसे गोपाल की सेवा किया जाए हैं। इसलिए कहते कि इस्कॉन के पुजारी आज जितने भी हैं मेजॉरिटी पुजारी कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। वो माधवेंद्रपुरी ने भी वहाँ ब्रजवासी पुजारी नियुक्त नहीं किया। पुरुष तो महाराज बोलते थे कि देखो माधवेंद्रपुरी जो हमारा पहला आचार्य वो भी कोई ब्रजवासी पुजारी व कोई यहाँ के लोग का दूसरे पुजारी नियुक्त नहीं किया था। हैं पहले वो बंगाली ब्रह्मचारी दोनों आए, उन्हीं को ही पुजारी गोपाल के सेवा में लगाया है। तो इसलिए इनको सेवा में लगाया। लेकिन गोपाल फिर सपने में आ गए। बोला आज तो मेरा सेवा करने के लिए तो आ गए दोनों, ये तो सेवा करेंगे अभी हैं। तो तभी ये श्लोक गोपाल ने कहा। रात को सोए थे माधवेंद्रपुरी सपने में आकर गोपाल ने कहा, गोपाल कहे पुरी आमार तापन ही जाए। तो गोपाल ने कहे कि देखो माधवेंद्रपुरी, इतने दिनों से मैं जमीन के नीचे पड़ा था और मेरे ऊपर सब धूल मिट्टी घास फूस सब मेरे शरीर पर उत्ताप में इतने हैं, तापन ही जाए मेरे शरीर अब तक शीतल नहीं है। यदियो तुम लोग के ये 1000 घड़े गोविंद कुंड के पानी लाकर मेरी अभिषेक किया है, मुझे स्नान कराए और मेरे शरीर में फिर तेल मर्दन करी, मेरे शरीर को चिक्कन किया आए, मेरे अभिषेक तो डेली कर, लेकिन फिर भी इससे भी मेरे शरीर का ताप मिटा नहीं है। मेरे शरीर बहुत गर्म है। इसलिए तुमको मैं बोल रहा हूँ कि मलयज चंदन लेप तब ऐसे जुड़ाए। मलयज प्रदेश में जो चंदन उत्पन्न होता है उस चंदन को लेके आओ, उस चंदन लाकर इसको घिस कर उस चंदन का लेप मेरे शरीर में दिया करो। क्योंकि ये जो चंदन लेपना का जो उत्सव है ये अनादिकाल से जगन्नाथपुरी में चल रहा है। जगन्नाथ जी के शरीर में एक गर्मी के समय में महाराज इंद्रद्युम्न को भी जो आदेश दिए थे जगन्नाथ जी ने, प्रकट होने के बाद जगन्नाथ जी को जो कैसे क्या क्या उत्सव मनाएंगे जगन्नाथ जी ने स्वयं कहे। तो उन्होंने कहा कि उनको इसमें बताए थे कि ग्रीष्म ऋतु में मेरे शरीर में चंदन की लेप देना और नौका विहार आदिल्ला। तो इसलिए 21 दिन तक तो नरेंद्र सरोवर में नौका विहार लीला चलता है। चंदन बेस पूरा चंदन लेप करके भगवान को नौका में बैठाकर नरेंद्र सरोवर, इसी के लिए चंदन पुखुर उसका भी कहते हैं। कोई कोई इसको चंदन पुष्करणी कहते हैं, बस इसको नरेंद्र पुष्कर कहा जाता है। गर्मी सीजन में पूरे महीना नहीं 21 दिन तक उसी में चंदन का उत्सव मनाया जाता है। चंदन लेप करके भगवान को फिर वो नरेंद्र सरोवर में नौका विहार किया जाता है। लेकिन तो यहाँ पर गोपाल ने कहा कि वहाँ जगन्नाथ के रूप में मेरी चंदन लगाते गर्मी का टाइम, तक मुझे आप लोग मेरे शरीर में चंदन लगाना है। लेकिन कहे कि चंदन जाई कहाँ से लाना है? मलय जो आना जाया नीलाचल होते, नीलाचल से जाकर चंदन लाना, दूसरी जगह से चलेगा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते कि मलय जो चंदन भी पहले मालयशिया में भी मिलता था। मालयशिया, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया ये सब राज्य में पहले उड़ीसा के राजा गजपति राजा वाणिज्य के लिए जहाज भेजते थे। यहाँ से अनाज सब लेके जाते थे वहाँ, फिर वहाँ से बदल में चंदन भर के फिर लेके आते थे हैं। मालयशिया से चंदन लेकर आते थे। लेकिन आजकल वो सब बंद हो गया। प्रभुपाद ने कहा कि आजकल तो मालयशिया में रबड़ का चाष कर रहे हैं। तो इसलिए मलय चंदन जो जगन्नाथ के शरीर में चंदन लेप दिया जाता है वो मलय चंदन है। वो चंदन ऐसा ही ऑर्डिनरी चंदन नहीं है। तो इसलिए तुम जाकर वहीं से चंदन लाना। क्योंकि गोपाल का बहुत कुछ प्लान था माधवेंद्रपुरी का बारे में, इनका महिमा को सर्वत्र लोगों को बताना है, ये कितनी महान भक्त है हैं। भक्त की जसगान करना भगवान के काम है। तो इसलिए वो चाहते थे माधवेंद्रपुरी का जसगान भी हो, ये कैसे भक्त उत्तम है, सारा जगत इनको पहचाने। इसलिए इनको बोले जाओ पुरी से जाकर चंदन लाना। इसलिए माधवेंद्रपुरी ये दोनों ब्रह्मचारी को सेवा देकर गोपाल का कहे कि ठीक है, चल दिए चंदन के लिए। चंदन के लिए
और चलते रहे, कोई चिंता नहीं। जाते जाते उन्हें बंगाल होकर गए। बंगाल में जाकर सब बड़े बड़े गौरव पार्षद जितने सब इनके ही शिष्य हैं। अद्वैत आचार्य हैं, पुंडरीक विद्यानिधि है, कई जितने भी वरिष्ठ शिष्य आप देखेंगे गौरांग पार्षद सब माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। वहाँ जो अद्वैत आचार्य जी को दीक्षित करके राधा श्याम सुंदर विग्रह को निर्माण करके सेवा पूजा करने के लिए आदेश देकर फिर वहाँ से आगे चले। चलते चलते रेमणा में पहुँच गए। खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में पहुँचे शाम के समय और जाकर बैठे, पूछे, देखे कि मंदिर बड़ा परिष्कार है और बहुत सुंदर पूजा परिपाटी है, भगवान की दर्शन श्रृंगार सब उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछने लगे पुजारी को कि भाई आप यहाँ पर भगवान की क्या क्या सब भोग लगाते हो, क्या क्या सेवा पूजा कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गोपीनाथ पास में दिन में ऐसे ही 7 बार भोग लगता है, इतनी बार आरती होता है और विशेष रूप में यहाँ का जो भोग होता है शाम के समय में संध्या आरती की बात में हमारे यहाँ पर अमृत केली भोग चढ़ता है। अमृत केली भोग तो एक शेर दूध में 1 किलो, अभी तो किलो नहीं हुआ तो वहाँ शेर है, एक शेर मापने के लिए सो है लगभग 900 ग्राम। एक शेर दूध में सिर्फ 50 ग्राम राइस डालते हैं। वो राइस पर ये ऑर्डिनरी बाजार का राइस नहीं है, उसके लिए गोपीनाथ की खेती में वो राइस उत्पन्न किया जाता है। उस राइस के जो ऑर्डर का सुगंध यदि यहाँ रखा जाए पूरा महकेगा, पूरा विशेष चावल है। तो उस चावल 50 ग्राम डालते तो वो पूरे खीर मैंने दूध में ही वो पकता है, उगाली पूरा खीर बनता है। आप जो गोपीनाथ की खीर पियोगे उसमें चावल का कोई अंश आपको दिखेगा नहीं, यानी चावल डाला जाता है। तो उसको अमृत केली कहते हैं और उसमें इलायची लवंग और सब केसर सब और अन्य चीज़ डालते हैं। और उस खीर के 12 आटी का भोग डेली लगता है। किसको? गोपीनाथ के पास चढ़ता है। और पूरा विश्व में, पूरा तीनों लोक में कहीं भी ऐसा भोग नहीं लगता है। पुजारी ऐसा ही बोलते रहा, भाई ऐसा भोग और कहीं लगता नहीं है, केवल गोपीनाथ के पास ही लगता है। तो माधवेंद्रपुरी बड़ा आग्रह होगी, बोला अरे ये कहीं लगता, कैसा टेस्ट है। यदि मुझे पता चले कि अमृत केली भोग कैसे होता है तो मैं भी मेरा गोपाल के लिए कुकिंग करके ऐसा ही गोपाल को भी खिलाता है। ऐसे मन में चिंतन आ गया। उसी समय भोग अंदर आया, भोग संध्या से भोग अंदर आया भगवान को जो लगाने के लिए, और आरती स्टार्ट हो गया। माधवेंद्रपुरी बड़े अपने को दोषी समझे हैं, अपराधी समझे। बोले सारा जिंदगी अजाचित वृत्ति में धारण करके रखा, आज मैं कैसे ये अधम हूँ, कितना पतित हूँ, भगवान को भोग चढ़ा नहीं है और मैं खाने के लिए सोच लिया। लेकिन यदि वो खाने किसके लिए सोचते थे, टेस्ट चखना चाहते थे, गोपाल को ऐसे भोग लगाएंगे। लेकिन फिर भी तुरंत आरती दर्शन करके भाग गए वहाँ से। वहाँ पर जाकर वो बाजार में मार्केट के अंदर एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। तो गोपाल और गोपीनाथ को रहा नहीं गया है, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, वही व्यक्ति है। बात में कहें तो इसलिए पुजारी जो भोग लगाए सब देखे, निकाले डटी के पास से 11 आटी का निकला। 11 पात्र में अब एक कहाँ गया? पुजारी लोग झगड़ा लग गया अपने कहाँ गया एक, कौन लिया, कहाँ गया? अंदर से कोई एक आया नहीं, कहाँ गया? लेकिन अरे कोई किसको दे दिया, को अपना कस्टमर दे दिया होगा कुछ कैसे। बाद में झगड़ा फड़ा ला के चले गए सब। लेकिन रात को गोपीनाथ ने स्वप्न में आया, किसको? पुजारी को। कह कि उठो हो पुजारी, उठो, आज मेरे एक महान भक्त आया है, तुम पहचाना नहीं इसको? तीनों लोक में ऐसा मेरा भक्त कोई नहीं है। कौन है वो? माधवेंद्रपुरी। उसकी मन में मेरे ये खीर भोग को आस्वादन थोड़ा सा चखने की इच्छा है, क्योंकि अपने गोपाल, मैं ही गोपाल के रूप में उसकी इष्ट हूँ और मेरे पास में वहाँ ऐसे ही भोग लगाना चाहता है। जाओ, वो वृक्ष के नीचे बैठा है, ये लेकर पात्र लेकर, ये खीर का पात्र में धड़ार अंचल है, वहाँ शब्द उपयोग किया है, धड़ार अंचल है। अंचल किसको कहते जानते नहीं? कि साड़ी के जो धोती जो पहनते, धोती का अंचल माने लास्ट में जो धड़ा रहता, धड़ा ऐसे धड़ी रहता ना, उसे धड़ार अंचल है। वहाँ पर भगवान ने अपने पात्र को ऐसे रखकर इसके ऊपर अपना धोती को ऐसे डाल दिया और छुप गया है चरण में। लेकिन कोई ट्रांसलेशन है तो
उसको ये सब बोलते पर्दा के नीचे छुपा दिया कोई किसने। धड़ा का अर्थ पर्दा नहीं होता है, धड़ा धड़ी यानी धोती का जो अंचल होता है अंत लास्ट में, वहाँ के पुजारी को पूछोगे भाई कहाँ पर खीर छुपाए थे गोपीनाथ हैं, बताएगा। तो छंदाचारण चढ़ा हुए वहाँ पर रखे, पैर के पास रखे और इसका पर धोती को डाल दिए, बस ढक गया। तो इसको छुपा के रखे हैं धड़ार अंचड़े हैं। थोड़ा धोती का जो अंचल है थोड़े जो बड़ा बॉर्डर रहता है उसको धड़ा का धड़ी कहते हैं, धड़ा उसके अंचल को ऐसे ही डाल दिए ऊपर। और उसको बोले पुजारी फिर जाकर लाइट जलाया है, लाइट जलाकर उसमें तो ऐसा ही था ही नहीं कि स्विच दे दिया लाइट जला है, कपूर जला कर, कपूर जला की लाइट तो खोला जाएगी, देखा गोपीनाथ जी हंस रहे। गोपीनाथ जी मुखी वहाँ से और जैसे कहे थे वो पैर का नीचे वैसे ही धोती को थोड़ा उठाते हैं, देखा खीर रखा हुआ चरण में है। तो इसलिए खीर के पात्र को उठाकर सिर में रखकर गोपीनाथ जी को देखकर आंख से उसके अश्रु बहने लगा। पुजारी तो इसका सिर में लेकर भाग के आया और रूम लेकर के पागल जैसे हैं। माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है भाग्यवान माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी बुलाते बुलाते हैं क्या है कि तुम्हारे लिए हमारा गोपीनाथ आज क्या बन गया, चोर बन गया। हम आज काल से उसको क्या बोलेंगे, चोर है, खीर चोर गोपीनाथ है। अरे ब्रज में माखन चोरी करता था, आज आकर रेमुणा में क्या चोरी करने लगा, खीर चोरी करने लगा है। खीर चोर गोपीनाथ है। तब से तो माधवेंद्र बार बार जब पूछ रहे थे माधवेंद्रपुरी तो माधवेंद्रपुरी खड़े हो गए बैठे थे, हाथ जोड़कर बोले हाँ मैं माधवेंद्र। बोले धन्य धन्य तुम भाग्यवान है, तुम्हारे समान भक्त तो गोपीनाथ के तीनों लोक में कोई नहीं है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ये खीर के पात्र तुम्हारे लिए चोरी करके रखा, तुम्हारे मन में थोड़ा सा इच्छा हुआ था इसके आस्वादन करने की, गोपाल को भोग लगाओगे ना, लो पात्र हैं कहकर वांछा कल्पतरु खीर रखकर ये वांछा करो, वो भी वांछा कल्पतरु करने लगे। खीर के पात्र उसको अर्पण कर दे कि हाँ पुजारी कहा कि आस्वादन कर लो खीर, मंगल आरती में फिर जाना, मैं आओ ना आना, पर मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मंगल आरती करना पड़ेगा है। रात को 12 बज गया था, ये 11 फिर तो इसलिए पुजारी तो ऐसा बोल कि माधवेंद्रपुरी की प्रशंसा करके चला गया खीर पात्र देकर। माधवेंद्रपुरी खीर के आस्वादन किए, दोनों आंख से अश्रुओं की धार बहता था गोपीनाथ की भक्त वत्सलता को स्मरण करके। बात में सो पत्र को जो खीर के पात्र था इसको तोड़ तोड़ के टुकड़े 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 कर लिया है, टुकड़े टुकड़े करके आपने जो उत्तरी था उसमें ऐसे ही बांध लिए सारा। बोले कि यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रहूँगा हैं, क्योंकि यहाँ यदि रहूँगा मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लोग बोलेंगे माधवेंद्रपुरी के यही इसके लिए गोपीनाथ ने चोरी किया, फिर मेरे को सब लोग पूजा प्रतिष्ठा मान है, ये मुझे नहीं चाहिए हैं। हाँ प्रतिष्ठा पूजा मान प्रतिष्ठा स्वैर विष्ठा वैष्णव के लिए। वहाँ पर कहते कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, जे ना वांछे तार है विधाता निर्मित, प्रतिष्ठार भये पुरी जाए पड़ाइया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गोड़ाइया। अरे प्रतिष्ठा जो नहीं चाहता प्रतिष्ठा उसी के पीछे भागता है, जो नहीं जो चाहता उसको नहीं मिलता है। कृष्ण की जो प्रेमी भक्त है आपने पूजामान प्रतिष्ठा वो तो चाहता नहीं कि नहीं, पूजामान प्रतिष्ठा उसके पीछे भागते हैं, संगे गोड़ाइया। पूरी भाव प्रतिष्ठा होगा इसलिए भय से तो भाग गए इसको लेके, लेकिन रास्ता में एक एक टुकड़ा खा खा के पहुंच गए कहाँ, वो जो मिट्टी का बर्तन का जो टुकड़ा था उसको खा खा के पहुंच गए कहाँ, पुरी। पुरी वो पहुंचने के पहले वो सब उनका ख्याति व्याप्त हो चुका था। ऐसे माधवेंद्रपुरी कोई व्यक्ति है जिसके लिए गोपाल ने उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर गोपाल प्रकट हुए गोवर्धन में, वो आ रहा था रेमुणा में छुप रात को रुका था, उसके लिए कि यहाँ पर गोपीनाथ भी क्या चोरी कर लिया। तो माधवेंद्रपुरी आएगा इधर, आएगा 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 तो हम देखेंगे जगन्नाथ को तो आएगा दर्शन करने। सब बातचीत कर रहे, माधवेंद्र सुन रहे कि बारी क्या हुआ ये सब तो लेकिन बोले कि मैं परिचय नहीं दूंगा तो ये चंदन कैसे लूंगा, चंदन लेने आया ना। तो फिर बाध्य हो कि परिचय देना पड़ा कि माधवेंद्रपुरी हूँ। इनके प्रेम देखकर पुजारी लोग समझ गए। वहाँ गोपीनाथ को देखकर वो तो उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे चैतन्य महाप्रभु
जैसे नृत्य किए थे। जगन्नाथ जी को देखकर उनके सहज प्रेम वो रुक नहीं पाए, वो अष्टसती विकार के साथ नाचे गाए, अश्रों की धारा बहुत बोले कि अरे ये से भक्त तो हम देखे नहीं कभी। सब पंडित लोग बोले अरे ये माधवेंद्रपुरी हो सकता, पूछो इसको। पूछे तो बोले हाँ मैं माधवेंद्रपुरी, मैं वही अधम हूँ, पापी हूँ, मैं वही माधव रो रो कर बोल रहे थे। पूजारी लोग बोले अरे माधवेंद्रपुरी सब उठा लिए पूरा है, हाँ उठा के लेके जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी के चरण, हाँ मैं से उनको छोड़े। इसके बाद कहे कि ठीक है अब चंदन लेने। माधवेंद्रपुरी बोले कि तुम जो भी कहो, लेकिन मेरे गोपाल ने मांगा मुझे क्या, 2 चंदन तुम लोग जगन्नाथ जी को चढ़ाते ना, जो मड़ाए चंदन, वही मड़ाए चंदन मुझे चाहिए। मेरे गोपाल का शरीर बहुत गर्म हो गया है, गर्मी में है, इसको मैं चंदन लेप करूँगा ये गर्मी से हैं, तो इसलिए आप लोग मुझे सहायता करो। सब पुजारी लोग बड़े प्रेम से प्रसन्न हो गए और सब के राजा के पास में पहुँचे। राजा के पास में सब वृत्तांत कहे, राजा को प्रसन्न करके हैं। सो जो परिचय था सब पंडित लोग, हेड पुजारी भी स्वयं गया और राजा ने 1 मण चंदन इकट्ठी किए। 1 मण 40 सेर, किलो में कितना होता है 40 किलो नहीं 40 सेर। शेर का अर्थ 900 ग्राम के आसपास शेर होता है, तो इसे 40 लगभग 37.5 किलो हैं चंदन राजा से लाए, इकट्ठी किए। 37 किलो चंदन और 20 तोड़ा कर्पूर। कर्पूर के साथ तो चंदन घिसेगा ना, तो अच्छे एक क्वालिटी के मैंने जो कर्पूर, प्योर कर्पूर है, इसको लाकर प्योर चंदन लाकर एक गंठोली में बांधकर माधवेंद्रपुरी को अर्पण किए। तो कहे कि लेकिन माधवेंद्रपुरी बूढ़ा आदमी, ये इसको लेके चलेगा कैसे, ये खुद चलना मुश्किल होता है, ये लेके पर गोवर्धन तक जाएगा। तो इसलिए 2 सेवक, 1 ब्राह्मण और 1 सेवक दिए, उस गंठोली को पकड़ के लेके चलेगा और माधवेंद्रपुरी की सेवा करेगा। कोई ब्राह्मण कभी कुकिंग कहीं, ये तो अवजाजित वृत्ति वाले, लेकिन अब जो भी है हमको तो हमारा ड्यूटी, 2 सेवक उनके साथ दिए और राजपत्र लिख कर दिए राजा से कि इनको रास्ते में कोई परेशान न करें, कोई चुंगी फुंगी गेट में इनको कोई परेशान न करिए, राजा के द्वारा प्रेरित ये सब चीज़ दान किया गया है। मैं गजपति राजा ये चंदन और कर्पूर गोपाल के लिए हैं दान किए हैं। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी निकले ना, आते थे बोलते थे कि अरे अभी चले जाऊंगा गोवर्धन, और तो गोपीनाथ को कभी दर्शन नहीं, मेरे लिए खीर चोरी किया है गोपीनाथ, लेकिन एक बार तो उसको दर्शन करके फिर चलना। तो शाम के समय फिर पहुँचे और तो पुजारी लोग पहचान लिए, वो हेड पुजारी जो लेके गए थे खीर पत्र देने के लिए, पहचान लिए, बोला यही माधवेंद्रपुरी है। कौन है? हे माधवेंद्रपुरी है, यही है। बस सब लोग घिर गए, बोले यही माधवेंद्रपुरी है, इसीलिए खीर अपने गोपीनाथ खीर चोरी किया था। फिर तो हाँ क्या करेंगे, उनको उठाया। फिर बोले कि उसमें धर्मशाला वगैरह था, गेस्ट हाउस कुछ नहीं था, मंदिर के अंदर किसको सोने का अनुमति नहीं है। लेकिन बोले कि नहीं माधवेंद्रपुरी सो सकता है, दूसरा नहीं सोएंगे, हम लोग भी सोने का अधिकार नहीं है, लेकिन माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ का बड़ा प्रिय भक्त है, इसलिए माधवेंद्रपुरी इसी मंदिर के प्रांगण में, ये मंदिर का यही सो सकता है, यही नाट मंदिर में यही सो जाएगा। हैं फिर रात्रि में विश्राम किए रात्रि में विश्राम वहीं किए। ठीक शेष रात्रि में फिर स्वप्न में आ गए। गोपाल स्वप्न में आए, उनके गोपाल आके कहे कि माधवेंद्र चंदन कर्पूर सब पाइला मामी, मुझे चंदन कर्पूर सब मिल गया है। गोपीनाथ हमारा जे एक ही देह है, हम दोनों का एक ही शरीर है, हम 2 व्यक्ति नहीं है। यहाँ के चंदन दिले हबे मोरता पक्ष, ये गोपीनाथ को चंदन अर्पण करोगे तो गोपीनाथ शरीर में चंदन लेप देने से मेरे शरीर भी शीतल हो जाएगा। हम 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही नंद की लाला है, वो भी नंद जसोदा की लाल है और मैं भी जो है गिरिवरधारी गोपाल, नंद जसोदा के लाल गिरिवरधारी गोपाल। अरे मैं वही नंद जसोदा के लाल, वो जो गोपीनाथ है ना वो भी वही है, नंद जसोदा के लाल है, हम एक ही व्यक्ति है। इसलिए तो वो इतनी दूर लेके आने का जरूरत नहीं, कहाँ तक, गोवर्धन तक, क्योंकि गोपीनाथ को बड़ा चिंता हो गया गोपाल को कि मुस्लिम यहाँ तक तो उड़ीसा की बॉर्डर चलो खत्म हो जाएगी, इसके बाद मुस्लिम लोग का राज्य आ जाएगा है, बिहार ये सो झारखंड इसके अंदर कहाँ आएगा ये चंदन भंग लेंगे, उसको तंग करेंगे, उसको कोई छीन लेगा चंदन। तो इसलिए कहे कि आप तुम वहीं गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप करते जाना। अभी अक्षय तृतीया आने वाला था, थोड़ा दिन बाकी था, पहुँचे थे तो अभी
चैतन्य महाप्रभु कहते ही देखो कितनी भाग्यवान है कौन, माधवेंद्र पुरी है। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान त्रिजगते नहीं यार। पुरी माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यवान तीनों जगत में कोई भी नहीं है। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे, नित्यानंद प्रभु को है। संन्यास लेने के बाद जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, नहीं सॉरी जगन्नाथपुरी जा रहे थे, खेरोचरा में रात को रुके थे, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बैठकर ये घटना को, ये माधवेंद्र पुरी की महिमा को बताए। किसको? नित्यानंद, नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद और जगदानंद, 4 व्यक्ति उनके साथ थे, तो उनको बता रहे थे। स्वयं महाप्रभु ये कहानी कहते हैं कि देखो माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यवान कोई भी तीनों जगत में नहीं है, हैं? दुग्धदान छळे कृष्ण जारे देखा दिल, सेवा अंगीकार करी जगत तारिल। दुग्धदान तो एक दूध का पात्र लेके आए तो छड़ है, दुग्धदान छळे कृष्ण स्वयं आए हैं, क्योंकि स्वयं प्रकाश इनकी सेवा अंगीकार करके, इनके भक्त हैं, इनसे सेवा अंगीकार करके सारा जगत को उद्धार करना उनकी इच्छा था। सेवा अंगीकार करी जगत तारिल। तीनों बार स्वप्न आसी जारे आज्ञा कहले, 3 बार स्वप्न में आए। एक बार तो आए किस में कहे कि मैं ये झाड़ी के नीचे छुपा हूँ, यहाँ से मुझे निकालो। 2 बार स्वप्न में कब आए? मुझे जाओ चंदन लेके आओ। फिर स्वप्न में आकर कहे चंदन लेके आओ, मोड़ा जो चंदन पुरी से। फिर 3री बार स्वप्न में आकर कहे ये चंदन को तू यहाँ तक गोवर्धन तक लाने की जरूरत नहीं, वहीं पर यमुना में रहकर गोपीनाथ के शरीर में लेप दिया करो, हैं? तो गोपीनाथ के शरीर में चंदन को लेप करने से मेरे शरीर शीतल हो जाएगा। 3 बार ये स्वप्न आ रहे, स्वप्न आसी जा रहे आज्ञा कहलो है। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी उठकर सुबह सुबह फिर सारे पुजारी को बुलाकर उनको कहे कि देखो कल रात को और ये ब्रह्म मुहूर्त में मेरी गोपाल फिर स्वप्न में आया, आकर मुझे कहा कि ये चंदन को लेकर मुझे गोवर्धन तक जाने की आवश्यकता नहीं है, ये गोवर्धन में मेरे गोपाल और ये गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए चंदन को घिस कर ये गोपीनाथ के शरीर में लेप देगा। अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, अक्षय तृतीया से प्रारंभ करेंगे किसका? चंदन का लेप देना। मेरे पास में ये 2 सेवक है, ये तो चंदन घिसेंगे और आप लोग और दो सेवक और दे दीजिए चंदन घिसने। लेकिन यदि आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो वेतन दे देंगे, पेमेंट कर दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। मेरे पास कुछ दिए, राजा ने कुछ पैसा भी दिया था कि बाद में कहीं खर्चा फर्चा होगा, बोले इसे उन्हें पेमेंट करेंगे और दे दो और चंदन घिसना प्रारंभ करो। अक्षय तृतीया से चंदन लेप शुभारंभ करेंगे। सभी पुजारी लोग, सभी लोग सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गए। गर्मी का टाइम नहीं, वो भी गोपीनाथ का शरीर में क्या जब लेप दिया जाएगा? चंदन। और इतनी अपूर्व चंदन, एक मोहन चंदन है। गोपीनाथ बड़े प्रसन्न हो गए सभी माधवेंद्र पुरी के ऊपर। सब लोग चंदन घिसने लगे उत्साह के साथ हैं, और चंदन घिस के कर्पूर के साथ चंदन घिस के अक्षय तृतीया से लेप देना प्रारंभ किए। किसके शरीर में? गोपीनाथ के शरीर में। हैं सो गोपीनाथ विग्रह कोई साधारण विग्रह नहीं है, हैं त्रेताया युग की विग्रह है, राम सरांकित विग्रह। ये विग्रह तो और अमर जो विग्रह मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ये सब विग्रह कम से कम वज्रनाभ ने इनको कृष्ण के आदेश से निर्माण करा है, इनके प्रपुत्र। लेकिन गोपीनाथ की विग्रह, खीरचोर गोपीनाथ की विग्रह कौन निर्माण किया? स्वयं रामचंद्र। राम सरांकित विग्रह हैं। चित्रकूट में थे तो सीताराम बैठे थे एक पत्थर के ऊपर बैठकर, शाम के समय बैठे हुए थे, और सब ग्वाल वाला गाय को सुबह हाँकी लेके आते थे। हाँकी ग्वाला सुबह इकट्ठी करके लेके आते थे। इनको देखकर रामचंद्र जी के मुख से थोड़ा मुस्कान आ गया। सब वहाँ से थोड़ा सीता जी कहे कि मुझ में मुस्कान की कोई कारण तो दिखाई नहीं पड़ता, क्यों हंस दिए? रामचंद्र जी कहे कि आप क्या समझोगे, अगले जो युग आने वाला है ऐसे ही मैं स्वयं भागना पड़ेगा मुझे ऐसे गाय के पीछे, तभी मैं ही गोपाल बनूंगा और गाय के पीछे भागना पड़ेगा। तो सीता जी ने बोले कैसे लीला करोगे, थोड़ा हमको बताओ, क्या क्या लीला कर कैसे करोगे? हैं कुछ पत्थर का पर थोड़ा अंकित करके बताओ कैसे करोगे। बार बार सीता आग्रह करने पर रामचंद्र जी ने एक पत्थर लाकर उस पत्थर के ऊपर पूरा अंकित किए। गोपाल के गोपीनाथ की विग्रह कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, त्रिभंग ललित खड़े हुए, उनके सभी लीलाओं को सब दिखाए। उसमें अष्टगोपाल अष्टगोपी सबका ऐसे चित्र है।
जब सुबह सुबह जाओगे अभिषेक करने के समय अभिषेक किया जाता तो वो उनको उस समय दिखाई पड़ते, नहीं तो पूरा वस्त्र में ढक के रहते हैं। विग्रह ऐसा नहीं, हमारे मंदिर में ऐसे नहीं है, एक पत्थर के ऊपर अंकित विग्रह है, एक पत्थर है, एक पत्थर के बीच में गोपीनाथ जी की विग्रह अंकित किया गया, राम और सरांकित विग्रह है। एक साइड में कंस चाणूर का मुष्टिक कंस चाणूर का वध कर रहे हैं, ये सब चित्र वही उसी के ऊपर वही पत्थर के ऊपर सब है। तो इसलिए गोपीनाथ के शरीर में अक्षय तृतीया के दिन में चंदन लेप देना कौन प्रारंभ किया था? माधवेंद्रपुरी चंदन लेप किए थे। और उसी महोत्सव को हमारे गौड़ी आचार्य लोग ने उन्हीं के मार्गानुसरण करते हुए महाजन जनगतस्य पंथा पूरी गोसाई र जो आचरण ये मैंने ये कहते कि कृष्णदास कबीर जो आचरण पूरी गोसाई स्वयं करके गए हैं उस आचरण को प्रत्येक गौड़ीय वैष्णव अवश्य करना चाहिए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसी आचरण को स्वीकार किया। जो भी मथुरा में पधारे थे एक सेनोडिया ब्राह्मण था, उसकी घर में माधवेंद्रपुरी जाकर भोजन किए तो कुछ शिष्य ग्रहण किए थे और खाए थे। यदि ब्राह्मण को कभी सन्यासी को किसी ब्राह्मण के अलावा दूसरे की घर में नहीं खाना रीति है, क्योंकि चैतन्य माधवेंद्रपुरी उसके घर में खाए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार किया, कह कि ठीक है तुम माधवेंद्रपुरी के शिष्य हो इसलिए तुम मेरे पूज्य हो हैं मेरे। तो इसी प्रकार इसलिए आज से माधवेंद्रपुरी चंदन यात्रा का प्रारंभ किए थे गोपीनाथ में, और वहीं से फिर आस्ते आस्ते अन्य सारे मंदिर में ये उत्सव व्याप्त होने लगा। और हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी इस्कॉन में ये उत्सव को प्रामाणिक रूप में इसको निर्धारित कर दिया कि अक्षय तृतीया के दिन विग्रहों के शरीर में चंदन लेप दी जाएगी। कितना दिन तक? कि जगन्नाथपुरी में वो चंदन उत्सव चंदन पोखरी नरेंद्र पुष्करणी में 21 दिन तक नौका विहार होता है चंदन लेप, लेकिन इसका बाद चंदन उत्सव मंदिर के अंदर होता, मंदिर के अंदर विग्रहों को चंदन लेप दिया जाता पूरे गर्मी का सीजन है। लेकिन हमारे कम से कम 21 दिन सिस्टम रखा गया, लेकिन माधवेंद्रपुरी जो चंदन लेप दिए थे गोपीनाथ के शरीर में 21 दिन नहीं, वो पूरे गर्मी का सीजन के अंदर, क्योंकि एक मोहन चंदन और गोपीनाथ की विग्रह तो एक ही है। उस समय उनके पास में गोविंद गोपीनाथ, आज नहीं गोविंद और मदन मोहन नहीं थे। मदन मोहन गोविंद विग्रह को श्यामानंद प्रभु ने, रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु ये लोग प्रतिष्ठित किया है। ओरिजिनल गोपीनाथ जी हैं केवल बीच में थे, माधवेंद्रपुरी टाइम में केवल गोपीनाथ थे। तो इसी विग्रह में इतने बड़े विग्रह नहीं है, और इनमें चंदन लेप देना, ये एक मोहन चंदन कई दिनों तक चलते रहा है, लेप दे रहे थे। वर्णन होता है कि जब तक चतुर्मास्या नहीं आया, चतुर्मास्या आने से वो चतुर्मास्या पहले चले गए, फिर पुरी में जाकर चतुर्मास्या किए माधवेंद्रपुरी। इसके बाद फिर वापस आकर वही पुरी में, वही रेमुणा में ही फिर गोपीनाथ के चरण में ही रहे। उससे 90 साल से ज़्यादा उम्र हो गया था और वापस नहीं आए ब्रज में हैं। इसीलिए वहीं पर रहकर सदा अपने गोपाल को विप्लव भाव से पुकारते थे, वही दीना दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदय तदालोक कातरम दैत भ्राम्यति किंग करोम्य हम। गोपाल की विरह को विप्लव भाव से ऐसे ही श्लोक को पुकारते पुकारते अंतिम समय में ईश्वरपुरी उनकी सेवा करते रहते थे। और वहीं गोपीनाथ के चरण में महाप्रयाण है, महासमाधि में प्रविष्ट हो गए। उनकी समाधि माधवेंद्रपुरी की समाधि रेमुणा में ही है। तो इस प्रकार चंदन यात्रा के बारे में संक्षेप में कहा, समय हो चुका है, तो अभी आप लोग मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। श्रील माधवेंद्रपुरी पाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गोपीनाथ जी की जय, श्री गोवर्धननाथ श्री गोपाल जी की जय, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, अक्षय तृतीया की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।